हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जीके अड्डा एंड दिस इज़ पीके शर्मा। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हूँ यूपी कांस्टेबल में आने वाले यूपी स्पेशल के जीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, ये पहला प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर को भी हाईलाइट कर दिया गया है, ताकि अगर आप पहली बार क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन देखने के बाद सीधे आपकी नज़र आंसर पे पड़े। और इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्वेश्चन के आंसर याद करने में आपकी बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। और जहाँ पे भी जिस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, वहाँ पे सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन हमारा मोटो ये होगा क्वेश्चन की दोस्तों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे सकें, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ पे भी ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन का एक्सप्लेन करना ज़रूरी है और इससे कोई अदर फैक्ट आपके काम के लिए है या हेल्पफुल है आपके लिए, तो वो बताया जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आपको समय से मिलते रहे और आगे भी इसी तरह की प्रैक्टिसें आपको मिलती रहेंगी जब तक कि आपका ये यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। और दोस्तों, जब तक आपका यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा उसके 2-3 महीने पहले, जब तक इसकी डेट नहीं आ जाती है, तो डेट आने के 2-3 महीने पहले पूरे जीके का आपका जितना होता है, पूरे जीके का प्रैक्टिस सेट, वो भी फास्ट रिवीजन कराया जाएगा सब कुछ। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। और हमारा पहला क्वेश्चन ये है सर दोस्तों कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन हैं 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी। और दोस्तों, ये यूपी का सबसे पिट क्वेश्चन है। हर एग्ज़ाम में यूपी के 1-2 अल्टरनेट करके ये क्वेश्चन डाल ही दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, 24 जनवरी को। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें कौन सा सिंबल नहीं है। हमारे ऑप्शन है मछलियाँ, धनुष, तीर, मोर। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, मोर। बाकी मछली भी इसमें शामिल है, धनुष भी शामिल है, इसमें तीर भी शामिल है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा बीच में ऐसे उत्तर प्रदेश लिखा है, दोनों तरफ से मछलियाँ और तीर का निशान बना हुआ है। आगे अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर देने का यही एक रीज़न है कि आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो सीधे आपका दिमाग आंसर पे आ जाए, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अगर मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगा तो आपके दिमाग में सारे ऑप्शन एक बार बनेंगे, लेकिन अगर सीधे मैं क्वेश्चन के बाद आंसर पढ़ देता हूं तो ये ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट का मेरा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन याद करवा दिया जाए। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो सारस होता है। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, आप देख रहे होंगे कई बार, और आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट करेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उससे पहले ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो सिंबल, जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में डिटेल्स में। राजकीय पशु जो है वो बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी जो है ये सारस अथवा क्रौंच होता है। दोस्तों, कहीं कहीं सारस न दे करके क्रौंच नाम दे देता है तो लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो बच्चे जब कन्फ्यूज हो जाते हैं तो गलत कर देते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि जो राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का, सारस नाम, और इसे क्रौंच कहा जाता है। और जो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वो अशोक है, और राजकीय पुष्प जो है वो पलाश होता है। राजकीय खेल जो है ये हॉकी होता है। और जो राजकीय चिन्ह है जिसके एक वृत्त में मछली और एक तीर धनुष होता है, जो इसके पहले आपने क्वेश्चन में देखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। इसका पूछने का मतलब यही है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का और सबसे छोटा जिला कौन है। तो इसका आंसर है लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर। हालांकि दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो ये रविदास नगर होकर के ये हापुड़ हो गया है। सबसे छोटा जो जिला हो गया है वो हापुड़ हो गया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन पुराना है, इस वजह से ये गलती हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर जो पड़ता है, आप देखेंगे दोस्तों, तो वो जो है
वो बलिया पड़ता है। बलिया एकदम किनारे जो बिहार से बॉर्डर बनाता है वो बलिया है। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो जिला है वो 4 राज्यों से लगा हुआ। उत्तर प्रदेश का जब आप मैप देखेंगे तो इस तरह से, तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर वाला है यही है आपका सोनभद्र। और ये सोनभद्र इधर एमपी से भी लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ से भी लगा हुआ है, झारखंड से भी लगा हुआ है, बिहार से भी लगा हुआ। ये 4 राज्यों से घिरा हुआ है ये सोनभद्र। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ, इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश जो नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में है। दोस्तों कई लोगों को ये पता है कि नोएडा एक उत्तर प्रदेश का जनपद है यानी जिला है, ऐसा नहीं है। नोएडा जो है वो एक शहर है जो मुख्यालय है गौतम बुद्ध नगर का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो ये चौथा स्थान है इसका। पहले स्थान पे जैसा कि देखेंगे राजस्थान है, दूसरे पे पहला जो होता है ये राजस्थान होता है, दूसरे पे एमपी होता है, तीसरे पे महाराष्ट्र होता है और चौथे पे उत्तर प्रदेश होता है। तो दोस्तों ये क्रम भी पूछता है जीके में कि राज्यों का क्षेत्रफल के आधार पर कौन पर, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यही क्रम चलता है इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला जो है वर्तमान में ये हापुड़ हो चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले से संबंधित महोबा है। जैसे कि महोबा के साथ साथ दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जितने दक्षिण वाले ज़िले हैं, खासकर जैसे चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, झांसी हो गई, ललितपुर हो गया, ये सब जितने हैं ये सब बुंदेलखंड इलाके में आते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? यानी किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? तो नेपाल की जो सीमा है उत्तर प्रदेश से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? दोस्तों ये क्वेश्चन विवादित हो जाता है और कन्फ्यूजन भी हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पूछ रहा कितने राज्यों से मिलती है। राज्यों का मतलब हो गया यहाँ पे जो पूर्ण राज्य हैं उनकी बात कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन होता राज्य प्लस संघ, राज्य प्लस संघ की बात अगर होती तब इसका आंसर हो जाता 9, क्योंकि दिल्ली भी इसको टच करती है। लेकिन ये केवल राज्य की बात कर रहा है, जो पूर्ण राज्य हैं तो उनकी संख्या है टोटल 8। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? अभी इसके पहले आपने डिटेल्स देखा था, तो जो बारहसिंघा होता है इसे ही उत्तर प्रदेश का राज्य पशु घोषित किया गया है। इसको बारहसिंघा को दलदल का मृग भी कहा जाता है। एक जगह क्वेश्चन इसने पूछ लिया था कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है और उसने ऑप्शन में रखा था दलदल का मृग, उसने बारहसिंघा का नाम दिया ही नहीं था। तो बहुत सारे लोगों ने इस आंसर इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। इसलिए याद रखिएगा बारहसिंघा जो होता है जिसे दलदल का मृग कहा जाता है, ये जो उत्तर प्रदेश में जो राज्य पशु है इसको दलदल का मृग कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ये पलाश होता है उत्तर प्रदेश का राजकीय। दोस्तों ये पहला प्रैक्टिस सेट है, इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं पहले इजी क्वेश्चन रखे गए हैं, ताकि शुरुआत में ऐसा ना हो कि आप लोग देख करके क्वेश्चन को टेंशन में आ जाए। इसलिए ये है कि जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं पहले प्रैक्टिस सेट है तो सिंपल क्वेश्चन। और आपके एग्ज़ाम में देखा गया है कि यूपीएसआई कांस्टेबल के एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे गए हैं, बस उन्होंने क्वेश्चन को लेंदी कर दिया है थोड़ा सा।
तो हमारा क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है, तो ये पलाश होता है। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये कंटिन्यू चलेगा और आपको अच्छे क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पहले से आ चुके हैं, इसलिए आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये उत्तर प्रदेश के अलावा यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में कहीं न कहीं ये आ चुके हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में टोटल 75 ज़िले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, तो बलिया जो कि सबसे पूर्वी ज़िला घोषित किया गया वो है उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, चरकुला जो होता है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश में जो ब्रज क्षेत्र होता है, जो मथुरा वाला इलाका है, यहीं पर ब्रज क्षेत्र में ही चरकुला नृत्य किया जाता है। तो क्वेश्चन एक बार कभी कभी घुमा करके पूछ लेता है कि चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है, तो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, यानी किस स्थल का स्मारक को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। ये ताज महोत्सव जो है दोस्तों ये आगरा में मनाया जाता है और ये फरवरी माह में, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ताज महोत्सव किस माह में मनाया जाता है, तो ये आगरा में फरवरी माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो लठमार होली काफ़ी फेमस है उत्तर प्रदेश का, जो मथुरा के बरसाना में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है, तो चरकुला नृत्य अभी जो पिछले मैंने क्वेश्चन में बताया कि चरकुला जो ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, इस नृत्य में महिलाएं एक पिरामिड के आकार का होता है जिसमें तेल के दीपक को रख करके डांस करती हैं। तो वही तेल का दीपक जो होता है, जो 108 दीपक होते हैं जिन्हें रख करके वो डांस करती हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन, ये चरकुला ब्रज नृत्य ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। ये जो 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है ये वृंदावन में है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा था, सभी लोगों का दिमाग ठनक गया था कि 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर कहाँ है ये, तो ये वृंदावन में है। अगला क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद के बारे में हमेशा याद रखिए। ये हर एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश के, चाहे यूपी एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, सब में ये पूछ चुका है। ये जौनपुर में है। सरकी वंश के शासक इब्राहिम शाह सरकी ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये भी कभी कभी पूछता है कि अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है। तो राधा का जो जन्म हुआ था वो मथुरा के बरसाना में हुआ था, जहां लठमार होली मनाई जाती है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार आया हुआ है। अगला फिलहाल दोस्तों ये सेट यहीं तक था। तो दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि
आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं ताकि आपको समय पे मिलते रहें। और ये जो प्रैक्टिस सेट चल रही है हमारी, ये प्रैक्टिस सेट चलती रहेगी। और दोस्तों जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी उसके बाद आपकी फास्ट रिवीजन की सीरीज़ चलाई जाएगी। वो फास्ट रिवीजन की सीरीज़ जो होगी जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और ये क्वेश्चन होंगे जो मिक्स क्वेश्चन होंगे और आपके सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो अपने आप को आप जज कर पाएंगे कि आपने जो तैयारी की है जीके की वो कहाँ तक है, कितने क्वेश्चन आप 100 में कर पा रहे हैं। उसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले चैनल में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।